दाऊद कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। दाऊद मुंह खोल के बोल रहा है जो विश्वास करता है। कई लोग इस बात को आज नहीं समझते। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे शब्द जो कंट्रोल नहीं है, वो शब्द जो हमारे विरोध में दुष्ट आत्मा इस्तेमाल करती है। वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल। शब्द बहुत ही शक्तिशाली है। लोग बोलेंगे जो अपने से बात करता है वो पागल है। नहीं नहीं, विश्वास के लोग अपने से बात करते हैं। अपने से बात करना शुरू करो। कई लोग ना वचन लेके सबको प्रचार करना चाहते, पहले वचन से अपने को प्रचार करो। टेक द वर्ड एंड प्रीच इट टू योरसेल्फ। जो आप अपने से कहते रहते हो ना, दैट बिकम्स योर सॉफ्टवेयर। यू नो, wherever we go, जहां भी हम जाते हैं, यू नो, जहां भी हम जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं, वो उपवास कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर से प्यार करते हैं। we see people are fasting, praying, they love God, कलीसिया जाते हैं, They go to church. वो सब कुछ कर रहे हैं। they do everything. आप यहाँ पे गवाहियाँ देखते हैं, हमें 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हम सब कर रहे हैं, मगर वो विश्वास को नहीं समझते कि विश्वास कार्य कैसे करता है। You see they're doing everything but they don't understand how faith works. They've been going to church 20-30 years but they don't understand how faith works. And because they don't know how faith works, और क्योंकि वो नहीं जानते विश्वास कैसे काम करता है, they are not able to take hold of what belongs to them in Christ Jesus. वो नहीं पकड़ पाते, नहीं थाम पाते जो मसीह में उनका है। Amen. इसीलिए विश्वास केवल एक शिक्षा, एक सरमन, एक मैसेज नहीं है। That's why faith is not just a teaching or a sermon. विश्वास एक मसीह की नींव है, उसके जिंदा रहने का स्रोत है। Faith is the foundation of a believer, the very source of our life. Amen. आप एक मछली को पानी में से निकालोगे, क्या होगा? Take a fish out of the water, what happens? मछली मर जाएगी। The fish dies. अगर आप एक विश्वासी को विश्वास में से निकालो, क्या होगा? नहीं, मरेगा नहीं, वो ईसाई बन जाएगा। If you take faith out of a believer, he'll become a religious Christian. जिंदा तो रहेगा, सब कुछ वही करेगा। He will be alive, do all those things, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बन जाएगा, ट्रेडिशन में रहेगा। but will become a traditional Christian, live in tradition. But there will be no evidence of victory in their lives. लेकिन उनकी जिंदगी में जय का कोई सबूत नहीं होगा। Okay. And some volunteers come. Can you bring this television here? Wait, Pastor Samat. I think some people will come. Okay. So hear this. The Bible says in 1 John 5:4, बाइबल पहला this यूहन्ना is 5:4 the में, victory that overcomes the world. पहला यूहन्ना 5:4 में बाइबल कहती है ये वो जय है जो संसार पर जय पाती है। This is the, say this after me, this is the victory मेरे साथ कहें, that overcomes the world. ये है वो जय जो संसार पर जय पाती है। Say it again. This is the victory that overcomes the world. दोबारा कहें, ये है वो जय जो संसार पर जय पाती है। And what is that victory? और क्या है वो जय? The Bible says even our faith. बाइबल कहती है हमारा विश्वास है वो जय। So victory is directly proportional to the level of faith you're operating. सो जय का सीधा संबंध है जिस मात्रा के विश्वास में आप चलते हो। Okay, कितने लोग यहाँ जय में चलना चाहते हैं? How many people want to live in faith here? I don't think there can be any believer born of God who enjoys living in defeat. मुझे नहीं लगता कोई भी नया जन्म पाया विश्वासी जिसको हार में जीने में मजा आएगा। There is something inherent in your heart that hates defeat, that hates when there is something that tries to put you under. आपकी बनावट में ही ऐसा है कि आपके दिल में नफरत पैदा होती है अगर कोई चीज आपको हराने की या दबाने की कोशिश करती है तो। Amen? Because you are born of God. क्योंकि आप परमेश्वर से पैदा हुए हो। And the Bible says, whosoever is born of God overcomes the world. So your being born of God gives you the ability to live as an overcomer. तो क्योंकि आप परमेश्वर से पैदा हुए हो, उस परमेश्वर से पैदा होने के कारण आप में वो क्षमता है कि आप जयवंत हो, दुनिया पर जय पाओ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। For whatever is born of God overcomes the world. फिर से पढ़े। क्योंकि जो कोई
जो कुछ या जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। कितने लोग यहाँ परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? How many here are born of God? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने परमेश्वर को जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो न मांस लहू से न अपने माता पिता की इच्छा से परंतु जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। John 1:12 says, he who believes in Christ, God has given them the right to be his sons and daughters, his children, who are not born of the flesh or not born of the will of the flesh, not of their parents, but of the will of God. अब ध्यान से मेरी बात सुनो। कई ऐसे मसीह हैं जिन्होंने उद्धार पा लिया, परमेश्वर से प्यार करते हैं और एक बहुत अच्छा जीवन भी जीते हैं, मगर क्योंकि विश्वास को नहीं समझते कि कैसे कार्य करता है, इसीलिए हार में जीते हैं। क्या वो स्वर्ग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या वो परमेश्वर के बेटे हैं? बिल्कुल हैं। मगर जो मिरास मसीह ने उनके लिए रखी है वो उस मिरास के उत्तराधिकारी कभी हो नहीं सकते, क्योंकि नहीं समझते कि ये विश्वास जो परमेश्वर की तरफ से आता है ये कैसे कार्य करता है। There are some believers that are very good people, they do all the good things, they go to church, but they don't have the measure of, they don't walk in faith, which is why they don't walk in the victory that God has kept for them. Amen. It's your heavenly Father's desire that you live in victory. ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि आप जय में जियो। Hear this. सुनिए। Jesus did not come to make us religious. Jesus came to make us victorious. यीशु मसीह हमें धार्मिक बनाने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह हमें जयवंत बनाने के लिए आए। Amen. Pharisees were religious, but they had no victory. फरीसी बड़े धार्मिक थे पर उनकी जिंदगी में कोई जय नहीं थी। So the more you know Jesus, जितना ज्यादा आप यीशु को जानोगे, oh, you won't be religious. आप धार्मिक नहीं रह जाओगे, You'll be victorious. आप जयवंत बन जाओगे। Why? क्यों? Because you are walking with the victorious one, the one who defeated sin, the one who defeated curses, the one who defeated death. क्योंकि आप उसके साथ चल फिर रहे हो, उठ बैठ रहे हो, जो जयवंत है, जिसने पाप को हरा दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया, वो आप में रहता है। कई मसीह आज बोलते हैं, अरे जरूरी है, जरूरी है क्या करना? नहीं, जरूरी नहीं है भाई, तुम्हें नहीं रहना ऐसे तो मत रहो। Some people say, is it important? Is it necessary to be like this? No, it's not. If you don't want अगर to. हार में तुम खुश हो तो मत सीखो विश्वास कैसे कार्य करता है। If you are happy living in defeat, then don't learn. अगर तुम्हारे जीवन का अच्छा अंत में हम स्वर्ग जाएंगे ना, हाँ जाओगे। If the crux of your life is in the end we'll get to go to heaven, right? Yes, you will. But if my dad is victorious, लेकिन अगर मेरा पापा जयवंत है, I said if my dad is victorious, मैंने कहा अगर मेरा पिता and I जयवंत am है born of him, और मैं उससे पैदा हुआ then हूँ, I want to live in victory from today. तो मैं आज से जय में जीना चाहता हूँ। Amen. Because that's your heavenly Father's will for you. क्योंकि ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है आपके लिए। That's why he created you, इसीलिए उसने आपको बनाया, to walk in dominion. ताकि आप प्रभुता में जियो। The word dominion comes from the Hebrew word radah, R-A-D-A-H. It means to tread upon. ये जो प्रभुता शब्द है, रडा शब्द से आता है, इब्रानी के मतलब पांव तले कुचल देना। क्या करना? पांव तले कुचल देना। Can you put Psalms 91:13? भजन 91 उसका 13। Psalm 91:13. That's what your father wants. ये है जो आपका पिता चाहता है। तू सिंह और नाग को, तू सिंह और नाग को, हम पता है कहते हैं प्रभु आप कुचल दो ना। You shall tread upon the lion and the cobra, and we say, Lord, you tread upon them. What does the Bible? Does the Bible say I will tread serpent and lion for you, or the Bible says you shall tread the? क्या बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुचलूंगा या तुम कुचलोगे? अब तुम कहोगे नहीं प्रभु मुझे तो कुचलना ही नहीं है। You'll say, No, Lord, I don't want to. तो खड़ा है वो फन दिखाए आपको, The serpent is ready, standing in front of और you. जो मसीह में फन था वो सारा फन चला गया है, क्योंकि एक सांप फन लेके खड़ा है। And all the fun in Christ has gone because there's a snake opposing you. That's why if you look at so many believers, इसलिए आप बहुत से विश्वासी को जब देखोगे, man, they are not excited about this life that Christ has given us. वो इस जीवन के लिए उत्साहित ही नहीं है जो मसीह ने हमें दिया है।
This is the most exciting life we can have on this earth. ये सबसे उत्साहपूर्ण जीवन है जो हमें मिल सकता है पृथ्वी पे. Amen. आमेन. It's not boring. बोरिंग नहीं है. It's not. The Bible says, बाइबल कहती in है His presence is the fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. Fullness of joy. भरपूरी है आनंद की. That means top का joy. No drugs can give you that joy. कोई ड्रग्स आपको No वो sexual आनंद- relationships can give you that कोई joy. sexual relationship No नहीं money दे can सकता. give you that कोई joy. पैसा नहीं दे No सकता. driving supercars can give you that kind कोई of joy. supercar चलाने But नहीं दे in the presence of Jesus is the fullness of joy. लेकिन यीशु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. And if you're missing it, और अगर आप वो नहीं आपकी oh, जिंदगी you're में, missing 1/3 of the kingdom, because the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. अगर आपकी जिंदगी में आनंद नहीं है तो आप राज्य का 1/3 गवा रहे हो. परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद है पवित्र आत्मा में. अच्छा, मैं चाहता हूं अपने पड़ोसी को बोलो, सोचो. Tell your neighbor, क्या think. बोलो? Think. अगर परमेश्वर का सार केवल हमें अब स्वर्ग ले जाना है, If तो जिस दिन आप मसीह में आ गए उसी दिन क्यों नहीं ले जाता आपको? क्यों दुख झेल रहा है आपसे यहाँ पे? If God just wanted to take you to heaven, then the day you received Jesus, why did He not take you to heaven? Why are you still in suffering things? अरे जाओगे, स्वर्ग भी जाओगे. कई लोग तो डर ही गए हैं. Yes, you will go to heaven. Some people are afraid. That is an inheritance, incorruptible, kept for us. वो तो अविनाशी विरासत है जो आपके लिए रखी ही हुई है. वो तो है. It is there. Now Bible says we are the citizens of heaven. You don't need a visa because you are a citizen of heaven. लेकिन Citizens don't need visa. अब बाइबल कहती है आप स्वर्ग के नागरिक हो, आपको वीजा नहीं चाहिए. नागरिकों को वीजा नहीं चाहिए तो अपने देश के लिए. No denial of visa now. You are the citizens of heaven, Bible says. आपको वीजा डिनाई नहीं होगा. आप स्वर्ग के नागरिक हो. बाइबल The कहती Bible है. does not say you will become citizen of heaven. The Bible says you are the citizens of heaven. बाइबल ये नहीं कहती कि आप स्वर्ग के नागरिक बनोगे एक दिन. बाइबल कहती है आप स्वर्ग के नागरिक हो. ठीक है? स्वर्ग में कोई प्रभुता नहीं करनी. स्वर्ग में किसी सांप को और नाग को नहीं कुचलना. स्वर्ग में जयवंत जीने की जरूरत नहीं है. पृथ्वी में चाहिए आपको विश्वास कि आप जयवंत जी सको. यहाँ पे There is no dominion or trampling on snakes and scorpions in heaven. It is here that you need faith to do that. स्वर्ग में कोई डिप्रेस नहीं होगा. No one will be depressed. स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है. No one will be स्वर्ग में कोई poor. मृत्यु नहीं है. There is no death in heaven. बट यहाँ है. But here on the earth there is. So we'll have to enroll in training so that we can function like our heavenly Father. तो हमें ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में भर्ती होना होगा कि अपने स्वर्गीय पिता की तरह हम काम कर सकें. Amen. And if my dad is victorious, अगर मेरा पिता जयवंत है then so am I. तो मैं भी जयवंत हूँ. I said if my dad is victorious, मैंने कहा अगर मेरा पिता then जयवंत so है am I. तो मैं भी जयवंत हूँ. Because I am made in the image and likeness of my heavenly Father. क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पिता की छवि में, उसके स्वरूप में बना हुआ हूँ. Amen. Say victory is in my DNA. बोलो जय मेरी बनावट में Come है. on, say it as if you mean it. Say victory is in my DNA. कहो जय मेरी बनावट में है. Hallelujah. The day you understand this and you embrace this truth, there is no bondage strong enough that can bind a born again child of God. जिस दिन आप ये समझ गए, कोई भी ऐसा बंधन नहीं है जो एक नया जन्म पाए परमेश्वर के पुत्र को, उसकी बेटी को बांध सके. Amen. So there is dominion to do on this earth. तो पृथ्वी पे हमें प्रभुता करना है. See, the thing is, majority of people are wishing that their problems will go away one day. अधिकतर लोग उम्मीद करते हैं काश एक दिन मेरी समस्याएं दूर हो जाएं. नहीं, वो कह रहे हैं हो जाएगी एक दिन. वो वेट कर रहे हैं. They are waiting. हो जाएगी. They are wishing one day it will go away. वो उम्मीद करेंगे एक दिन हो जाएगा ऐसा. जैसे एक बार मैं आपको साधारण सा उदाहरण देता हूँ I'll give a simple example कि आप समझ सको. so you can understand. हमारे घर पे ना एक बार एक एसी काम नहीं कर रहा. An AC stopped working in our house one time. तो मैंने इग्नोर कर दिया. I काम. ignored it. एक महीना हो गया, 2 महीना. A month by काम नहीं कर 2 रहा. months went by, 3 months. कमरे में आओ, बड़ी गर्मी लग रही है, एसी नहीं चल रहा. Come कोई to बात the नहीं, room. काम नहीं कर रहा. इग्नोर कर दिया. Come to the room, it's hot and it's जब AC तक not working. एक दिन
Until one day, मैं फ्रस्ट्रेट होके मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा, I got frustrated and I said, I have to do something. और मैंने कॉल किया I called. और बंदे को बुलाया, I called the उसने technician. 20 मिनट में एसी ठीक कर दिया। He fixed the AC in 20 मेरे को minutes. लगा अगर मैं ये पहले कर लेता, And I thought if I did this earlier, wishing was not fixing the AC. Not doing anything about it wouldn't have fixed the AC. उम्मीद करना और उसके बारे में कुछ ना करने से AC ठीक ना होता. कुछ लोग कहते हैं 20 साल हो गए। My question is, what are you doing about it? Some people say it's been 20 years. मेरा सवाल है आप क्या कर रहे हो उस बारे में? Wishing won't fix your problem. उम्मीद करते रहने से, काश कहने से दिक्कत दूर नहीं Taking होगी. authority over it will fix your problem. उस पर अधिकार लेने से आपकी समस्या दूर होगी. आप यहाँ पे गवाहियां जो सुनते हो, कई मसीह लोग हैं जो कह रहे 20 साल से हम मसीह थे। The testimonies you hear in this place, many of them are Christians from 20 years, they say. तो अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, So I have a question. to कौन ask you. बदला? क्या यीशु मसीह बदला या वो बदले? Who changed? Did Jesus change or did they change? ऐसा तो नहीं है ना, यीशु ने कहा अच्छा चलो 20 साल बाद, अच्छा चलो ठीक है अब मैं कर देता हूँ। It's not like Jesus after 20 years said, let me do it for you. वो मसीह में थे, They were in कुछ Christ 20 साल से, कुछ 30 साल से, since 20 years, फिर 30 क्यों नहीं years. उनके साथ कुछ हो रहा था? Why didn't things change for them? क्योंकि अधिकार परमेश्वर ने पहले से उन्हें दिया था, उन्हें नहीं पता था अधिकार का कैसे इस्तेमाल करना है। Because the authority that God had already given to them, they did not know how to use that authority. प्रभु तो अपनी तरफ से वैसे ही है जैसे है। God is the same as He is. कई लोग सोचते हैं कि बस प्रभु कर देगा, नहीं नहीं, बोलो मेरी एक जिम्मेदारी है। Some people think God will do. No, it's your responsibility. Victory is also your responsibility. जय भी आपकी जिम्मेदारी है. Not 100%, 100% नहीं, because Jesus has already made us victorious. क्योंकि यीशु ने पहले से हमें जयवंत बना दिया. All that you have to do is stand in the victory that Lord Jesus Christ has purchased for you. अब आपको ये करना है, उस जय में खड़े हो जाओ जो प्रभु यीशु मसीह ने खरीदी मगर अगर आपके आप लिए. कुछ नहीं करोगे But if you do nothing about it, तो कुछ नहीं होगा। then nothing will change. सुना आपने? Did you hear that? बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यानी अगर शैतान का सामना नहीं करोगे तो वो नहीं भागेगा। The Bible says submit to God and resist the devil and the devil will flee. If you don't resist the devil will not flee. केवल परमेश्वर को समर्पण होना काफी नहीं है। Some people say, oh I worship, I fasted brother, I prayed, I love Jesus. That's important. That's the first step. The second step is now the Bible says you resist the devil and then he shall flee away from you. Just submitting to God is not enough. It's a good thing you fast and you pray and you do all of that, but you have to resist the devil. तब शैतान आपको छोड़ के भागेगा जब आप उसका सामना करोगे. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए विश्वास हमें सीखना है कैसे कार्यशील होता है। That's why we have to understand how faith activates. जो हम यहाँ पे गवाहियाँ देखते हैं हर संडे, वो लोग हैं जिन्होंने सीख लिया कि विश्वास कैसे कार्य करता है। The testimonies you see here every Sunday are the people that have learned how faith is activated. अन्यथा आप पूरी जिंदगी भर भीख मांगते रहोगे परमेश्वर से। Otherwise all your life you'll keep begging God. और प्रभु को वो करने को कहोगे जो वो 2000 साल पहले कर चुका है। And you'll keep telling God to do something which He has already done 2000 years ago. कई लोग सोचते हैं, many people think that we are the waiting party. Many people think कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं. They say, oh I'm waiting on God. जैसे हम इंतजार कर रहे हैं. In reality, God is the waiting party. असल में परमेश्वर है जो वेट कर रहा है. He's waiting from last 2000 years. वो 2000 साल से वेट कर रहा है. ओके, यीशु ने लहू कब बहाया? When did Jesus shed His blood? काफी सन्नाटा है यहाँ पे आज। यीशु ने लहू कब बहाया? कुछ लोग आज उद्धार पाते हैं, कुछ लोगों ने 2025 में पाया। तो 2000 साल से कौन इंतजार कर रहा था, वो लोग या प्रभु यीशु मसीह? कोड़े यीशु मसीह ने कब खाए? Jesus took His stripes. कुछ लोगों ने अपनी चंगाई पिछले हफ्ते ग्रहण करी, तो उनकी चंगाई के लिए कौन वेट कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह या वो? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो तो दाम चुका चुका है। अब वो इंतजार कर रहा है कब मेरे बच्चे सत्य को जानेंगे, अपना सही अधिकार लेंगे और जो मैंने उनके लिए रखा है वो ले लेंगे। Some people got their healing last week, but Jesus provided 2000 years ago. He is the one who's been waiting. He's waiting when my children will know the truth and take what belongs to them. God is the waiting party. परमेश्वर है जो वेट कर रहा है.
The day you know the truth, जिस दिन आप सत्य जान गए, the day you know the truth जिस दिन आप सत्य जाने, of what Jesus has already done, जो यीशु ने पहले से कर दिया आपके लिए, becomes your day. वो आपका दिन बन जाएगा. That's why I say every day is God's day. इसीलिए मैं कहता हूँ हर दिन परमेश्वर का दिन है. Every day is God's day. हर दिन परमेश्वर का But the दिन है. day you believe becomes your day. लेकिन जिस दिन आप विश्वास कर लेते हो वो आपका दिन बन जाता है. Amen. लोग कहते हैं मैंने उद्धार 2005 में पाया, People मगर say- उद्धार उंडेल दिया गया मानव जाति के लिए 2000 साल पहले. People say I got saved in 2005, but the salvation was provided for mankind 2000 years ago. Why isn't the entire world saved? सारी दुनिया ने उद्धार क्यों नहीं पाया फिर? Because they don't know the truth. क्योंकि वो सत्य नहीं जानते. Even though the price has been paid, हालांकि दाम चुका दिया गया, even though the blood has been shed, हालांकि लहू बहा दिया गया, but the world is not saved लेकिन दुनिया ने उद्धार नहीं पाया because they haven't heard the truth. क्योंकि उन्होंने सत्य नहीं जाना. And then those who heard the truth, जिन्होंने सत्य को सुन लिया, when they responded to the truth, जब उन्होंने सत्य के प्रति जवाब दिया, bam, they were saved. वो उद्धार पाए. Amen. And that's exactly how it works in the kingdom. और राज्य में ऐसे ही काम करता है. विश्वास हमारी नींव है. Faith is our foundation. Can you put Romans 1:17? रोमी The 1:17. Bible says in it, that means in the gospel, the righteousness of faith is the righteousness, of God is revealed from faith to faith. Just as it is written, the just shall live by faith. बाइबल कहती है सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है. जैसा लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. धर्मी जन विश्वास से, धर्मी जन विश्वास से. कई लोग, so many people think faith is a message to get things from God. That's a bad definition of faith. कई लोगों को लगता है कि विश्वास एक संदेश है जिससे परमेश्वर से आप चीजें पा सकते अरे ये हो. तो विश्वास का इस्तेमाल, ये तो कह रहे हैं विश्वास, हमने गाड़ी ले ली, हमने ये ले लिया, हमने वो ले They लिया. are saying we use faith to get a No, car. you cannot even be saved without faith. अरे आप उद्धार भी नहीं पा सकते बिना विश्वास. It is by grace through faith we have been saved. विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है. अनुग्रह से विश्वास के द्वारा. अनुग्रह से विश्वास के द्वारा We've been saved through faith. हम विश्वास के द्वारा बचाए गए. Okay? विश्वासी जन विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. The just shall live by faith. और विश्वास नहीं होगा तो If you don't have faith, हाँ, आप ही कह रहे हो, मैं. you're saying it. If you want to have a vibrant life in Christ, अगर आप मसीह a में victorious life in Christ, एक a जयवंत जीवन mountain चाहते हो, moving life in Christ, पहाड़ों को हिलाने then you वाला will जीवन, have to become vibrant in faith. तो आपको विश्वास में मजबूत होना होगा. Amen. Amen. And you will have to graduate from faith in Jesus to faith of Jesus. और आपको परिपक्व होना होगा मसीह में विश्वास करने से मसीह का विश्वास रखने में. क्योंकि कई मसीह लोग ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में. Because some believers are like they say yes we believe in Jesus. अब वो सोचते हैं क्योंकि अब हमारा विश्वास यीशु में है और उद्धार हमें मिला जब हमने यीशु में विश्वास किया. Now they think because our faith is in Jesus and we've got salvation. अब वो सोचते हैं हमारा कोई दायित्व या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है. So now they think we have no responsibility, nothing we have to do. कुछ भी होगा Whatever happens, हम दुहाई लगाएंगे यीशु को. we will just cry out to Jesus. यीशु कर दे. Jesus, do it. प्रभु कब करेगा? Lord, when will you do it? कर दे. Do it. आपको समझना पड़ेगा कि एक पार्टनरशिप है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में. You have to understand there's a partnership between heaven and earth. क्या है? नाश्ता करके आए हो? फास्टिंग पे तो नहीं है आज. क्या है? There is a partnership, एक भागीदारी है There's a partnership स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में. between heaven and earth. God always does his part. परमेश्वर हमेशा अपना भाग करता है पूरा. We have to do our part. हमको अपना भाग पूरा करना है.
हमारा भाग बहुत जरूरी है भैया, समझो इस बात को. Our part is very important and you must understand that. Many people don't want to do their part कई लोग अपना पार्ट नहीं करना चाहते, and they want to cry out to God to do His part. वो परमेश्वर को रोते हैं कि परमेश्वर अपना काम करे. मूसा इस्राएलियों को लेकर आ रहा है. Moses is bringing the अब Israelites. आगे लाल समुद्र है There's Red Sea in front. और मूसा परमेश्वर को दुहाई लगाता है, प्रभु. And Moses cries out to God saying, God. और परमेश्वर कह रहा है, तू मुझे क्यों पुकार रहा है? And the Lord says, why are you calling out to me? What? तो किसको पुकारेगा मूसा? Who else should he cry out to? क्यों प्रभु ने मूसा को कहा तू मुझको क्यों पुकार रहा है? Why did the Lord tell Moses, क्योंकि why are you प्रभु ने crying out to me? पहले से ही उसे कुछ दिया था. Because the Lord had already given him क्योंकि something. प्रभु ने उसको एक छड़ी दी थी, अधिकार दिया था. The Lord had given him a staff, a rod. The that was rod authority. represents authority. वो rod अधिकार God को is दर्शाता telling है. Moses, you don't need to beg to me, Moses. When I have already given you my authority, stretch forth your rod. परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि मूसा तुझे मुझसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना अधिकार तुझे दिया है, अपनी छड़ी को आगे बढ़ा. And as Moses stretched the rod, the Bible says Red Sea was parted. और जैसे ही मूसा ने छड़ी आगे बढ़ाई, बाइबल कहती है वो लाल समुद्र दो भाग हो गया. Unless you जब will तक use your authority, आप अपना अधिकार इस्तेमाल नहीं करोगे, you will live as people who have no authority. आप वैसा जीवन जियोगे उन लोगों की तरह जिनके पास कोई अधिकार नहीं है. Are you getting it? That's why it's okay. प्रभु यीशु मसीह बोट में है. Lord Jesus is in the boat. तूफान आ गया. There's a storm. वो सो रहा था. He was sleeping. चेले यीशु को बोल रहे हैं, The disciples are telling क्या Jesus, तुझे ध्यान नहीं है हम मर रहे हैं? don't you care, we are perishing. Let's see what Jesus says. Luke 8:25. लूका 8 उसका 25. But he said to them, that means Jesus said to them, where is your faith? उसने उनसे कहा, यीशु ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? Huh? What did Jesus say? Where is your faith? He didn't say, you have no faith. He said, where is the faith? You have faith. Where is it? उसने ये Why aren't you using it? Where is your faith? उसने ये नहीं कहा तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, उसने कहा तुम्हारे पास विश्वास है लेकिन वो कहाँ है, इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं एक पिता ने अपने बच्चों को कुछ रुपए दिए. A father gave some money to his घर से children. बाहर गया, 2000 रुपए दे गया. Went out of his house, gave 2,000 rupees to the children. और जब अगले दिन आया तो बच्चे भूखे बैठे, पापा खाना नहीं खाया. Next day when he came home, the children were hungry and they said, we have not क्या eaten." बोलेंगे पापा? What will the father say? Where is the money I gave you? Where is it? जो पैसे दिए थे वो कहाँ गए? वो तो पापा जेब में रखे हैं. That's in the pocket, father. यही तो दिक्कत है. That's the problem. Come on. Unless faith is used, जब तक विश्वास का इस्तेमाल ना किया जाए, unless you use what God has given you, जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है उसका you इस्तेमाल अगर नहीं cannot किया, receive what God wants to have you to have. तो आप वो नहीं पाओगे जो परमेश्वर चाहता है कि आप पालो. Faith has to be released. विश्वास को इस्तेमाल किया जाना Jesus जरूरी है. is asking you the same question today. Where is your faith? यीशु आपसे भी आज वही सवाल कर रहे हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कैसे यीशु को पता था वो अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे जो विश्वास उनका है? How did Jesus know that they were not using the faith he had given them? Because of their words. उनके शब्दों के कारण. You want to see if you are using your faith or not? Just hear what you are saying. क्या आप देखना चाहते हो कि आप अपने विश्वास का इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अपने शब्दों को ध्यान से देखो. Because faith has a voice. क्योंकि विश्वास की आवाज है. विश्वास की एक आवाज है. Faith has a voice. आप सोचो कोई व्यक्ति है, वो अपने घर में रुपए उसने रखे हुए, कैश दबा दिया, बिस्तर के नीचे, दीवार के पीछे छुपा दिया. There's someone who's hidden cash in their house and in their bed under the walls. फिर वो व्यक्ति मर गया. And that man died. वो पूरा जो पैसा था वो यूजलेस है, क्योंकि करेंसी तभी काम करती है जब वो रिलीज की जाए. Unless the money that you have, unless it's released, there is no transaction.
All that money is useless. जब तक वो पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वो बेकार है, किसी काम का नहीं है. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? अगर आईफोन चाहिए तो आईफोन जितने दाम का है वो दिन, ऐसा नहीं कि आईफोन दे दो मगर ये मैं नहीं छोड़ने का. If you want an iPhone, you have to pay the price for it. It can't be like giving For the a iPhone. transaction to happen, एक लेन देन होने के the लिए currency has to be released. पैसा देना पड़ता है. For a spiritual transaction to happen, एक आत्मिक the लेन देन के spiritual लिए currency has to be released. आत्मिक करेंसी को देना जरूरी है. And the currency of heaven is और स्वर्ग की करेंसी है Faith. विश्वास. Amen. Amen. The currency of spiritual realm is faith. आत्मिक जहान की जो मुद्रा है वो विश्वास है. And how do you release faith? कैसे विश्वास को आप इस्तेमाल करते हो? By your words, अपने शब्दों के द्वारा, by your actions. अपने कामों के द्वारा. That's how you release faith. ये तरीका है अपने विश्वास को इस्तेमाल करने का. Amen. आमीन. You know, 1 Corinthians 2:5, it says, your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. पहला कुरिन्थियों 2:5 बाइबल कहती है आपका विश्वास मनुष्य की बुद्धि पर नहीं परमेश्वर की सामर्थ्य पे होना क्योंकि चाहिए. तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो. That your faith should not be in the wisdom of men but in the power of God. Our faith is in the power of God. हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पे है. Manifesting power is not my part. सामर्थ्य को प्रकट करना मेरा काम नहीं है. मैं किसी अंधे की आंख नहीं खोल सकता. I cannot open a blind मैं eye. किसी बहरे के कान नहीं खोल सकता. I cannot open a deaf मैं ear. किसी को चंगा नहीं कर I सकता. cannot heal anybody. Power is not my part. सामर्थ्य मेरा काम नहीं है. Faith is my part. विश्वास मेरा काम है. मैं विश्वास के शब्द बोल सकता हूं. यीशु अंधे की आंखें खोल रहा है, यहाँ पे बैम ही डज इट. यीशु बहरों के कान खोल रहा है. मेरा काम है विश्वास के शब्द को निकालना. सामर्थ भेजना परमेश्वर का काम है. I can release the words of faith. God is opening blind eyes. God is opening deaf ears. My job is to release the words of faith. God's job is to release His power. Amen. कई लोग बोलते हैं ये तो तुम क्यों नहीं कर लेते, फिर हर जगह चले. अरे भैया नहीं कर सकते हम. Some people say, why don't you do it? Go everywhere and do it. No, we cannot. जबरदस्ती किसी को चंगा नहीं कर सकते. You cannot forcefully heal someone. No. नहीं. But what we can do is जो हम कर सकते we हैं, can teach the word हम वचन सिखा so सकते that faith is stirred in your heart. हैं ताकि आपके दिल में विश्वास And उठ then खड़ा we हो. can boldly declare that Jesus will do what He has always done, and He always does it because He is a faithful God. और तब हम साहस के साथ घोषणा कर सकते हैं कि यीशु वो करेगा क्योंकि वो विश्वास योग्य है, हमेशा से करता आया है. But I am not the healer. मैं चंगा करता नहीं. I've never said I am the healer. मैंने कभी नहीं कहा मैं चंगा करता हूँ. I cannot heal anyone. मैं किसी को चंगा नहीं कर सकता. He is the healer. वो है जो चंगा करता है. My faith मेरा is विश्वास in the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य पे है. Faith is my part. विश्वास मेरा काम है. Power is His part. सामर्थ्य परमेश्वर का When काम है. my faith is released, His power is released. जब मेरा विश्वास इस्तेमाल होता है वो अपनी सामर्थ्य को उंडेलता है. When your faith is released, His power is released. जब आप विश्वास इस्तेमाल करते हो वो अपनी सामर्थ्य को उंडेलता है. When you open your mouth and start to declare by faith, God's power is released. जब आप अपना मुंह खोलते हो विश्वास से घोषणाएं करने लगते हो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को उंडेलता है. Amen. We cannot fake power. हम ढोंग नहीं कर सकते सामर्थ्य का. We cannot manufacture power. हम सामर्थ्य को उत्पन्न नहीं कर सकते. Power is not our job. सामर्थ्य हमारा काम नहीं है. No. नहीं नहीं. Power belongs to God. सामर्थ्य परमेश्वर का है. Faith is produced in your heart. विश्वास आपके दिल में उत्पन्न Hear होता है. this. सुनिए. Faith is your responsibility. विश्वास आपकी जिम्मेदारी है. Otherwise, Jesus would have never asked them, where is your faith? नहीं तो यीशु उनसे कभी ना बोलता तुम्हारा विश्वास कहाँ है. अपने विश्वास को संभालना, उसको बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है. To nurture, to grow your faith is your responsibility. That's why when the apostles prayed, Jesus increase our faith. इसीलिए जब चेलों ने प्रार्थना किया यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाओ. Jesus didn't say,
now your faith is increased. यीशु ने ये नहीं कहा ये लो तुम्हारा विश्वास बढ़ Because गया। many people are waiting that God will do such बहुत things. से लोग वेट करें कि परमेश्वर ऐसा कुछ करे। प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। God increase our faith. यीशु ने क्या कहा? What did Jesus अगर say? तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे। Jesus is saying a faith that speaks is an ever growing faith. Jesus said if you have a faith of a mustard seed you will say to this mountain. यीशु कह रहा है जो विश्वास है वो हमेशा बोलकर बढ़ने वाला विश्वास है। Okay, hear this. Can man create a seed? क्या इंसान बीज पैदा कर सकता है? Can man give growth? क्या इंसान बढ़ोतरी ला सकता है? But God cannot make a seed grow until a man sows it. लेकिन परमेश्वर एक बीज को नहीं बढ़ा सकता You जब didn't तक get कि इंसान उसको बोए ना। You didn't get it. आप समझे नहीं? That's why people are fasting and praying for years and nothing has changed. इसीलिए लोग सालों से उपवास प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ नहीं बदल रहा। You cannot create a seed. आप बीज नहीं बना सकते। You cannot bring growth. आप बीज को बढ़ा नहीं सकते। But you can sow the seed लेकिन आप बीज बो and सकते then हो God brings growth. और तब परमेश्वर बढ़ोतरी लाता है। But if you don't sow the seed, लेकिन अगर आपने बीज बोया ही नहीं God cannot bring the growth. तो परमेश्वर भी बढ़ोतरी नहीं दे सकता। A seed can lie on your table and rot without producing anything एक बीज because आप- there was no man to sow the seed. एक बीज आपकी मेज पर पड़ा पड़ा सड़ जाएगा लेकिन कोई फल नहीं लाएगा अगर उसको बोने वाला कोई नहीं हुआ तो। Are you getting it? Can you put Mark 4:26? I want to show you something. मरकुस 4:26 मैं कुछ दिखाना चाहता Because that's लोगों को लगता है ना मेरे को बस God is not प्रभु अलादीन का चिराग नहीं है. हूं। God is not the genie of Aladdin. कि मैं बस प्रभु को बोलूंगा मुझे ये दे दे मुझे ये दे दे ये कर दे वो कर दे ये कर दे वो कर दे वो कर देगा. That I'll tell God give me this give me that give me this give me that. No, there's a partnership. नहीं एक सहभागिता There's a है। partnership. एक भागीदारी है। And he said, Jesus is teaching this here यीशु carefully. सिखा रहा है, सुनो। He said, the kingdom of God, परमेश्वर का राज्य। जब पहली बार प्रभु ने मेरी आंखें खोली स्क्रिप्चर से, The first time the Lord opened my eyes for this because word. many people think the kingdom of God is all about angels and angelic beings and all of that and that is there. क्योंकि कुछ लोग को लगता है स्वर्ग का राज्य केवल स्वर्गदूतों के बारे में, स्वर्गदूत आपको दिख जाए, दर्शन दिख जाए। Why is kingdom not manifesting in so many believers' life? इतने विश्वासियों की जिंदगी में राज्य प्रकट क्यों नहीं हो रहा? Because kingdom simply means king's dominion, king's rule, king's power and authority. किंगडम का अर्थ है राजा का अधिकार, राजा का क्षेत्र जहां पर राजा का अधिकार चलता है। सोचो आप अगर एक ऐसे राज्य में गए, फॉर एग्जाम्पल आज शारजा है, दुबई है जहाँ राजा होते हैं, Imagine if you go to- ब्रुनई है, अगर आप एक ऐसे राजा के पास चले गए जहाँ उसका डोमिनियन है If you go to a place where there are kings and the king's और वो एक dominion is अच्छा there, राजा है, and he is a good king, आपको एक भी भिखारी नहीं दिखाई you देगा, will not even see one beggar in क्योंकि that. जो कोई उसके डोमिनियन के अंदर है Everyone वहाँ that- उसकी प्रभुता चलती है और वहाँ कोई भीख नहीं मांगता. Everyone that comes under his dominion, he is the king, the ruler there, and no one begs there. मगर अगर आप उस राज्य से बाहर हो, But if you come out of that kingdom, you cannot take the benefit of that kingdom. तो आप उस राज्य में जो फायदा है वो नहीं ले पाओगे। If you want to take the benefit of that kingdom, you will have to be in the kingdom. अगर आपको उस राज्य का फायदा लेना है तो आपको उस राज्य में होना होगा। There are so many Christians, बहुत से मसीह हैं they don't understand what it means to be in the kingdom of God. जो नहीं समझते राज्य में होने का अर्थ क्या होता है। Can I tell you one thing? एक बात बताऊं, If you understand it, अगर आप समझ गए, if you get this revelation that the Lord is my shepherd, you cannot lack another day in your life. अगर आपको ये प्रकाशन मिल गया कि यहोवा Otherwise, the मेरा Bible is a चरवाहा lie. है, अगर आपको ये प्रकाशन मिल गया यहोवा मेरा चरवाहा है, आप जिंदगी में एक और दिन कमी घटी नहीं देखोगे, नहीं तो बाइबल It's झूठी not a है। song that we sing, it's the reality that we have to live by. ये कोई गाना नहीं जो हम गाते हैं, ये हकीकत है जिसके द्वारा हमें If जीना the है। Lord is really my shepherd, then I'm not going to lack. अगर सच में यहोवा ही मेरा चरवाहा है तो मुझे कमी घटी हो ही नहीं सकती। Amen? Otherwise, see, shepherd means somebody who cares and protects and provides. Otherwise, God is not a very good provider, is he? चरवाहा मतलब एक रक्षक, एक देख रेख करने वाला, और अगर वो मुहैया नहीं कर सकता चीजें तो अच्छा चरवाहा नहीं फिर। Okay.
Then he said, Jesus said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. फिर यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। Abhi, I want your attention. Hear carefully. मैं चाहता हूं The आपका ध्यान kingdom हो। of God परमेश्वर का राज्य is as if a man. ऐसा है जैसे एक इंसान। That means for the kingdom to work, the kingdom needs a man. इसका मतलब राज्य को काम करने के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता है। If you want the kingdom to manifest, अगर आप चाहते हो राज्य प्रकट हो kingdom is looking for a man. तो राज्य एक मनुष्य को तलाश रहा है। We are telling God to do it, हम परमेश्वर but को God कह is रहे हैं। looking for a man. हम परमेश्वर को कह रहे हैं कुछ करने के लिए, लेकिन परमेश्वर एक मनुष्य को तलाश रहा है, ढूंढ रहा है। It has been happening from Genesis till Revelation. Whenever God wants to do something, God starts to look for a man or a woman. Okay. उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आप देखोगे तो यही हो रहा है बार बार। जब परमेश्वर को कुछ करना होता है तो वो किसी को ढूंढता है, किसी मनुष्य The को। kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे एक मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। What is man's job? मनुष्य का क्या काम है? Did God say you produce seeds? क्या परमेश्वर ने बोला बीज उत्पन्न करो? You cannot produce seeds. You cannot create seeds. हम बीज बना नहीं सकते। God says your responsibility is to scatter seed. परमेश्वर कहता है आपकी जिम्मेदारी है बीज को छींटना। Where? कहाँ? Not on the air, हवा में नहीं, on the ground. भूमि पे। Okay. And Jesus told us the parables, meaning ground means your heart. और यीशु ने इस दृष्टांत में बताया कि भूमि का मतलब हमारा दिल है। Okay. So, next verse. And should sleep by night और फिर रात को सोए and rise by day. और दिन को जागे। इसको बोलते हैं effortless, toilless harvest. This is called effortless, toilless harvest. बिना मेहनत मशक्कत के जब बढ़ोतरी होती है। When the kingdom brings increase, the kingdom doesn't say you have to sacrifice your sleep. जब राज्य बढ़ोतरी लाता है तो राज्य ये नहीं कहता नींद बर्बाद करनी पड़ेगी। Kingdom is not about hustling. Kingdom is about resting in the finished work of Jesus. राज्य हासिल करने के बारे में नहीं है, राज्य मसीह के संपूर्ण काम में विश्राम करने के बारे में है। What did this man do? इस इंसान ने क्या किया? This man scattered seed on the ground and then he slept at night. इस इंसान ने भूमि पे बीज छींटा और फिर सो गया आराम से। And the seed should sprout and grow. He himself does not know how. और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो खुद भी नहीं जानता ये कैसे हुआ। Because growth is not man's responsibility. क्योंकि बढ़ोतरी लाना मनुष्य का काम नहीं है। It's God Almighty who gives growth. ये परमेश्वर का काम है जो बढ़ोतरी लाता When है। you do your part, जब आप अपना काम करते हो, God does his part. परमेश्वर भी अपना काम करता है। Then that means इसका मतलब any area where you want victory, growth. My question is, where is the seed? जहां पर भी आपको जय चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, मेरा सवाल है बीज कहां पर है? Come on, अपने पड़ोसी से बोलो, बीज कहाँ है? Ask your neighbor, where is the कई seed? लोग भीख मांग रहे हैं सालों से, अरे बीज कहाँ है भैया? Many people have been begging for years, where is the seed? बीज कहाँ है? Where is the seed? You go to a field and you fast. Oh God, I love you, Jesus. Please give me an apple tree. Will you get an apple tree? No. आप खेत में जाके बैठ जाओ, उपवास प्रार्थना करो, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे एक सेब का पेड़ दे दो, सेब का पेड़ मिलेगा? मगर आप कहोगे बाइबल में तो लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। But you will say the Bible says ask and you shall receive. बाइबल में ये भी लिखा है जिसको बुद्धि की घटी कमी है वो मांगे उसको भी दी जाएगी। The Bible also says he who lacks wisdom ask God and he will get wisdom. Because some people don't know, they'll take scriptures out of context. क्योंकि कुछ लोग वचन को मुद्दे से बाहर निकाल लेते हैं। Our God is a God of seed and harvest. हमारा परमेश्वर बीज और फसल का परमेश्वर है। So seed is created by God. बीज परमेश्वर ने बनाया, But seed, man has to sow the seed. लेकिन मनुष्य का काम है बीज को बोना, And then God brings increase. और फिर परमेश्वर बढ़ोतरी लाता है। Let's see 1 Corinthians 3:6. पहला कुरिन्थियों 3:6। 1 Corinthians 3:6.
Are we learning something, church? I planted, मैंने बोया, Apollos watered, अपोलोस ने सींचा, but God gave the increase. परंतु परमेश्वर ने बढ़ोतरी को दिया। Our God is a God of increase. हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। There are so many people who are waiting for the harvest when they have not sown a single seed. बहुत से लोग फसल का वेट कर रहे हैं जब उन्होंने कोई बीज नहीं बोया। They are begging. वो भीख मांग रहे हैं। Where's the seed? बीज कहाँ है? Where's the seed? बीज कहाँ है? Now question comes, what's the seed? सवाल ये आता है कि बीज क्या है? Can you put Luke 16:11, I guess it's 16:11, if 8:11, sorry, Luke 8:11. Thank you so much. Luke 8:11. Can you put Luke 8:11? Let's see what is the seed. Now the parable is this. What is the seed? What is the seed? The seed is the word of God. दृष्टांत का अर्थ ये है कि बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। यानी अगर आप वो व्यक्ति बन जाओ जो सुबह और शाम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालता है तो बढ़ोतरी परमेश्वर की तरफ से आएगी 100%। If you will become that person who sows the seed of God's word in your heart day and night, you will have growth and increase from God in Jesus' name. Where's the seed? ये बीज Some है। people are crying, oh God, my son is sick. Oh God, do something about it. God will say, I have done everything that I had to do about it. कुछ लोग रो रहे हैं, मेरा बेटा बीमार है, प्रभु कुछ करो। परमेश्वर कह रहा है, मैंने जो करना था सब कर दिया पहले से। Take the seed of my word, मेरे वचन के बीज को लो, put it in your heart, अपने दिल में डालो, and the harvest will come. और फसल आएगी। What will be the harvest? क्या फसल होगी? Healing. चंगाई। What will be the harvest? क्या फसल होगी? Promotion. What will be the harvest? क्या होगी फसल? Oh, minds will be free. Whatever आजाद you होंगे। need. There are 8,000 promises in the Bible. If you learn to receive God's word and put it in your heart and scatter the seeds in your heart, the Bible says God will send increase in your life. जो कुछ आपको चाहिए, 8,000 वायदे हैं बाइबल में। जो कोई वायदा अपने दिल में डालोगे, परमेश्वर उस बढ़ोतरी को लेके आएगा फसल की आपके जीवन में। Amen. जब आप किसी नर्सरी में जाते, कोई गया है अभी कभी नर्सरी में गया है कोई? Have you ever visited a nursery? Right? You will go. There are many seeds. Pumpkin seeds. वहाँ पे अलग-अलग There बीज are होते हैं, अलग-अलग carrot सब्जियों seeds. के, There are different kind of seeds. अलग-अलग तरह के बीज। You choose आप चुनते हो which seed, what fruit do you want? कि आपको कौन सा वाला फल चाहिए। आप कहते हो हमें कद्दू उगाना है घर पे, You say we want pumpkins, तो आप कद्दू का ही बीज लेके so आते you हो। take pumpkin seeds. अगर कद्दू का बीज लिया है तो क्या आएगा? If you have pumpkin कद्दू seeds, ही you have आएगा। pumpkins only. कई लोग हैं वो प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु क्यों मेरे खेत में कद्दू ही कद्दू है? Some people are crying out to God, why are there only pumpkins in my क्योंकि प्रभु कह रहा है तू कद्दू ही बोता आया है इतने टाइम से। And the Lord has been saying, that's what you've been sowing all these days. Thank you for this thundering silence. घोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद। क्या हम सीख रहे हैं कुछ? कुछ सीख That means, see, I want you to imagine your life as a beautiful garden. मैं चाहता हूँ अपने जीवन को आप एक खूबसूरत बगीचे की तरह देखो। There are different fruits, trees, अलग-अलग पेड़, फल, but don't blame the devil लेकिन शैतान को मत कोसो for the उसके लिए। seeds that you have sown. वो तो वही बीज है जो आपने बोए हैं। हर चीज में शैतान, For everything. शैतान, शैतान कह रहा भाई मैंने क्या किया है? हर बार शैतान शैतान करता रहता है। And the devil is like, I've done nothing, man. You keep cursing me all the time. Say, my victory is in my mouth. My harvest is in my mouth. My increase is in my mouth. Amen. बोलो मेरी जय मेरे मुंह में है, मेरी फसल मेरे मुंह में है, मेरी बढ़ोतरी मेरे मुंह में है। Amen. A silent faith is an inactive faith. एक विश्वास जो चुप है वो निष्क्रिय विश्वास है। And that's usually आप देखना क्या होता है जब बुरी परिस्थितियां आती हैं, शैतान सबसे पहले आपका मुंह बंद कर देता है. You don't feel like talking. When a bad That the situation, first thing he attacks is
your sound. When a bad situation comes, the devil shuts your mouth. Don't feel like talking anymore. उस परिस्थिति में बात करने का मन नहीं करता And then when you stop talking, जब चुप हो then जाते you हो, are bombarded with thoughts. There's a spiritual attack. He takes away your weapon and then attacks you, bombards you with thoughts. जब चुप हो जाते हो तो फिर वो आपको विचारों से बम्बार्ड करने लगता है. पहले आपका वो हथियार छीन लेता है, फिर आप पर हमला करता है विचारों से. And then the longer you remain quiet, जितना लंबा समय आप चुप the रहोगे, stronger the battle becomes. उतनी भीषण वो लड़ाई होती रहती है. David says, "Why are you downcast, O my soul? I will praise the Lord." दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू व्याकुल क्यों है, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा. कह लोग मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा. I don't feel like talking to anyone. किसी से मत करो, मगर अपने से तो करो. Don't speak to anyone, but speak to yourself. Tell yourself, I'll not think these stupid thoughts. अपने आप से कहो, मैं ये This is बेवकूफ not भरे me. विचार नहीं सोचूंगा. I'm ये a मैं नहीं child of God. मैं परमेश्वर My का बेटा mind हूं. is not devil's playground. मेरा दिमाग Start शैतान talking. का नहीं है. Release the sound. आवाज को निकालो उस समय. That's what devil does. शैतान ये करता है. सबसे पहले आपकी आवाज ले लेगा. He takes away your voice. आपको discourage. आपको When you निराश feel कर- discouraged, you don't feel like talking. जब निराशा महसूस हो, बोलने का मन नहीं करता. That's why the Bible says, offer him the sacrifice of praise. Why sacrifice? Because you don't feel like praising God. इसीलिए बाइबल कहती है उसे स्तुति का बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि उस टाइम परमेश्वर की स्तुति करने का बिल्कुल मन नहीं करता है. Sacrifice is painful. बलिदान करना दुख देता है. That's why many people don't understand this. That कई लोग जो आज जी रहे हैं जहां हैं, सालों से वो जो वचन बोलते आए हैं, जो बीज बोते आए हैं, उसका ही फसल वो खा रहे हैं. वही कद्दू और टिंडे वो खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहते. The life that many people are, मतलब टिंडे मुझे बहुत पसंद है. कद्दू the क्या life that बनते हैं many हमारे people घर में टिंडे, बट पर आप उदाहरण समझिए. The life that many people are living is because of the seeds they have been sowing all throughout in their life. See, we think it's devil, but we don't understand that it's the words we have been saying. हमें लगता है शैतान की वजह से, लेकिन हम नहीं समझते कि वो हमारे शब्दों की वजह से जो हम बोलते हैं. So many believers are depressed today. I'm not talking about the world. The world is so depressed. But so many believers are depressed because they are hearing themselves rather than talking to themselves. बहुत से विश्वासी डिप्रेस्ड हैं. आज मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ. विश्वासी डिप्रेस्ड हैं क्योंकि वो अपने आप को सुन रहे हैं अपने आप से बोलने की जगह. लोग बोलेंगे जो अपने से बात करता है वो पागल है. नहीं नहीं, विश्वास के लोग अपने से बात करते हैं. People will say he who speaks to himself is mad, but no, people of faith speak to themselves. अपने से बात करना शुरू करो. Begin to speak to yourself. कई लोग ना वचन लेके सबको प्रचार करना चाहते. पहले वचन से अपने को प्रचार करो. Take the word and preach it to yourself. Some people take the word and start preaching to others. पहले वचन लो, अपने आप से प्रचार करो. Talk to yourself. अपने आप से बात करो. Tell yourself, कहो अपने आप I से, am born of God. मैं परमेश्वर से पैदा Oh, हुआ. I am called to overcome the world. मैं दुनिया पे जय पाने I के am a लिए बनाया गया हूं. victorious champion. मैं एक जयवंती योद्धा I हूं. am bought with the precious blood of Lord Jesus मैं Christ यीशु of के लहू से Nazareth. खरीदा गया हूं. Amen. आपको अपने से बोलना बहुत जरूरी है. You have to speak to yourself. Because hear this. जो आप अपने से कहते रहते हो ना, What you keep telling yourself, that becomes your software. वो आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है. And then the enemy bombards you with thought. कोई मुझसे प्यार नहीं करता, 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 कोई मुझसे प्यार. वही चलता रहता है अंदर. और फिर दुश्मन आपको विचार देता है, no one loves me, no one loves me, no one loves me, and that's what you keep thinking. And then what happens? क्या होता है फिर? I'm telling you, I've been in the presence of such people. You try to love them, and there is an invisible repelling force that will repel you back, and it becomes so difficult to love these people because they have said it so many times over themselves that they are now eating the fruit of it. And you try to love these people. आप इन लोगों से प्यार करने की कोशिश करते तो ऐसा आपको धक्का महसूस होता है क्योंकि उन्होंने बोल बोल के अपने जीवन में ऐसा बना दिया कि वो उसका फल खा रहे हैं. Put Proverbs 6:2. नीति वचन 6 उसका 2. आज देखते हैं कौन है वो व्यक्ति जिसने फंदा लगाया आपके जीवन में. Let us see आज तो पकड़ा जाएगा वो व्यक्ति. who is that person that has set a trap for जो your life. रिस्पॉन्सिबल है आपके फंदे के लिए, आज वो पकड़ा जाएगा इस जगह.
Let's catch the person responsible for setting a trap Come on, against let's you. catch that person who is responsible for this. आइए पकड़ते हैं उसको जो जिम्मेदार है. ओ, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा है. You are snared by the words of your own mouth. ओ हालेलुया, पकड़ा गया ये बंदा आज. You're caught. ऐसे करो उंगली, ऐसे ऐसे करो, ऐसे. बस यही बंदा दिक्कत है. That's the guy. That's the person. यही ये है. ठीक हो जाए तो आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी. If this is corrected, everything will be good. फर्क नहीं है दूसरे क्या बोल रहे हैं. Doesn't matter what others saying. मगर ये फिर से कैसे करो, बोलो ये बंदे के शब्द बदल गए Say if this guy's words तो फिर change, सब बदल जाएगा. everything will change. You are not taken captive by the words of others' mouth. You are taken captive by the words of your own mouth. आप दूसरों के शब्दों के द्वारा बंधी नहीं बनते, अपने खुद के शब्दों के कारण फंदे में फंसते हैं. And can I tell you, for so many people, बहुत से लोगों के लिए what you are saying आप जो कह रहे हो, is nullifying what you are praying. जो आप प्रार्थना कर रहे हो उसको रद्द कर रहा है वो जो आप कह रहे हो. Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूं. And I'm not saying that all of us are learning right now. हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, कोई मैं सिद्ध नहीं, मेरे सब सिद्ध नहीं है, मैं भी चूक जाता हूं. हम सब सीख रहे We हैं. all हम are सब एक परिवार की तरह बढ़ रहे हैं जहां पे हम वो ना बोलें जो हमारे विरोध में कार्य करें. We all are learning as a family that we will not speak that which will work against us. Amen. Amen. कई लोग ये बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा. So they are praying God, I believe it, they are praying. मगर फिर वो बात करें, हाँ पता है, अरे ये बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर ने कहा. Now they talk about it for 200 hours and they pray 2 hours. Tell me, which will carry more authority? So their saying is nullifying their praying. उन्होंने 2 घंटे प्रार्थना किया, कहा प्रभु हमें चंगा कर दो, मैं मानता हूँ ये यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, लेकिन फिर 20 घंटा बात करते हैं कि ये कैसे डॉक्टर ने कहा है लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है. जो वो बोल रहे हैं उससे उनकी प्रार्थना रद्द हो गई है. Because prayer is nothing but words. क्योंकि प्रार्थना शब्द है और कुछ नहीं है. कई लोगों को लगता है आज की वर्ड्स तो मैं I didn't mean it. वो मैं कहते तो हैं, बोल दिया. मैंने तो ऐसे ही कहा था. No. नहीं, Words are spiritual force in the spirit realm. शब्द आत्मिक दुनिया में एक ताकत है. फिर से लगाओ Proverbs 6:2. तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया. You are snared by the words of your mouth and you are taken by the words of your mouth. पेट में दर्द हो, अरे अपेंडिक्स का तो दर्द नहीं है ये. दुष्ट आत्मा ने सुना, कह रहा वाह रेड कारपेट, आजा भाई अपेंडिक्स वाले डीमन आजा. A little This sound. guy has opened up. इस व्यक्ति ने खोल दिया अपने जीवन को. When you read Psalm 91, what is that? दाऊद कहता है मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा. दाऊद मुंह खोल के बोल रहा है जो विश्वास करता है. David is saying, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. He is the Lord in whom I will trust. He will save me from the fowler's nest. This is what David is saying, that I believe this about God. कई लोग इस बात को आज नहीं समझते. हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे शब्द जो कंट्रोल नहीं है. Many people don't understand this is the biggest problem of our life, our uncontrolled words. वो शब्द जो हमारे विरोध में दुष्ट आत्माएं इस्तेमाल करती हैं. The words that demons use against us.
Words are very, very powerful. शब्द बहुत ही शक्तिशाली हैं.